सो हेलो एवरीवन। वोकैब सेशन के इस डेली लाइव क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन नया एक सेशन चालू कर रहे हैं जिसकी प्लेलिस्ट पूरी अपन पूरे डेली अपन एक 16 वोकैब का सेशन करेंगे जो कि लगभग लगभग 10 से 12 मिनट का होगा, जो कि जिसके अंदर आपको सिर्फ वही वोकैब पढ़ाई जाएगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कैसे होती है, जैसे देख लो यहाँ पे मैंने अबंडेंट लिख रखा है। अबंडेंट के पास में यहाँ पे देखो, एक सेकेंड। अबंडेंट अबंडेंट के पास में देख लो यहाँ पे R15 लिख रखा है यहाँ पे देखो पास में। तो R15 से क्या पता चलता है अपन को? R15 से ये पता चलता है कि ये वोकैब जो है एग्ज़ाम्स के अंदर 15 टाइम्स पूछी जा चुकी है। जो कि आप एसएससी वगैरह किसी का एग्ज़ाम देते हो तो आपके एसएससी के अंदर ये 15 टाइम्स पूछी जा चुकी है और अदर एग्ज़ाम्स के अंदर 9 टाइम्स पूछी जा चुकी है। तो ये अपन को पता चलता है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है। तो यही अपन देखने के लिए आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे, एक वोकैब का सेशन चालू करेंगे जिसके अंदर अपन के पास में बहुत सारी वोकैब लेके आया हूँ मैं। 16 वोकैब है, डेली अपन को 16 वोकैब पढ़नी है, जो कि लगभग लगभग अपना सेशन रहेगा 12 से 13 मिनट का रहेगा। तो ये अगर आप कर लेते हो तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो तो सिर्फ आपको एक बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाऊँगा, जो कि अपन क्लास के अंदर ही याद करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं। आज के क्लास के अंदर फर्स्ट वर्ड अपन का क्या है? ठीक है। सबसे पहले अपन का आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? जो कि कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में है, ज़्यादा है, इसको कहते हैं अबंडेंट। अबंडेंट की स्पेलिंग याद कर लेना। अबंडेंट की स्पेलिंग भी पूछता है एग्जाम्स के अंदर। एक स्पेलिंग का भी सेशन अरेंज कर देंगे अपन, लेकिन अभी अपन वोकैब का सेशन अरेंज कर रहे हैं जिसके अंदर लगभग लगभग अपन को 50 to 45 डेज़ के अंदर अपन, यानी कि 50 डेज़ के अंदर लगभग लगभग अपन सारी वोकैब लगभग कवर करेंगे। सारी तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा है वो कैब का पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है ठीक ठाक वो कैब अपन कर लेंगे 50 डेज़ के अंदर। ठीक है। और ये वो कैब अपन निमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अपन पैरेलली कोई और जैसे कि स्पेलिंग्स हुई या फिर ग्रामर का हुआ या फिर कोई भी और भी टॉपिक उठाते हुए चलेंगे, ताकि अपन के बाकी सारी चीज़ों में भी बाकी सारे पोर्शंस भी कवर होते हुए चलें। ठीक है। अबंडेंट क्या होता है? अबंडेंट होता है कोई भी चीज़ है जो प्रचुर मात्रा के अंदर है। प्रचुर मात्रा के अंदर कैसे है कि ज़्यादा है, जो भी चीज़ ज़्यादा होती है उसे अपन अबंडेंट कहते हैं। अपन बोलते हैं ना कि अबंडेंट रेनफॉल है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पे। ज्योग्राफी के पोर्शन के अंदर आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट रेनफॉल होता है उस जगह पे। अबंडेंट रेनफॉल का यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। तो अबंडेंट को अपन स्पेलिंग याद कर लेते हैं पहले। तो स्पेलिंग याद करने के बच्चों एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक आपका, जैसे कि ये सपोज करो ये आपका पेज है, तो पेज के अंदर आप 5 टाइम्स ऊपर से लेके नीचे तक 5 टाइम्स आप अबंडेंट की स्पेलिंग लिखेंगे। ABUNDANT अबंडेंट। ये 5 टाइम्स आप अगर ऐसे करके लिख लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगी। ये वोकैब की ये स्पेलिंग है ना जो। ठीक है। अब अपन चलते हैं इसको याद करने के लिए। कैसे अबंडेंट को कैसे याद करेंगे? पहले तो अबंडेंट का मतलब ऐसे याद कर सकते हो तुम लोग कि कोई भी चीज़ यहाँ पे BUND इसके अंदर कोअलिस्ड है। हाँ ठीक है। तो BUND है वो इसके अंदर आ रहा है, आपको पता चल रहा होगा। तो BUND का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ बंडल के अंदर है। ठीक है। कोई भी चीज़ बंडल के अंदर है, किसी चीज़ का गट्ठा है, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, तभी तो अपन बंडल में ले रहे हैं उसको, बंडल के अंदर पैक करके रखा है उस चीज़ को। ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़, प्लेंटीफुल। एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़ और प्लेंटीफुल, यही मतलब होता है अबंडेंट का। जो कि ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर अवेलेबल है, प्लेंटीफुल है, वो उसे कहते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का सिनोनिम हो सकता है प्लेंटीफुल, हो सकता है एम्पल, हो सकता है प्लेंटी, हो सकता है कोपियस, हो सकता है। प्लेंटीफुल कैसे याद कर सकते हो? मान लो किसी ने ट्रैफिक सिग्नल पे आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो आपको कौन मिलेगा?
ट्रैफिक गार्ड मिलेगा जो कि हवलदार बोलते हैं अपन, हवलदार है वो आपका क्या करेगा, चालान काटेगा। चालान को अपन पेनल्टी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, पेनल्टी और प्लेंटी अलग अलग होता है, ठीक है, पहले तो ये ध्यान में कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिलेट करने के कह रहा हूँ। तो प्लेंटी मारेगा वो हवलदार, प्लेंटी मारेगा तो आपने सिग्नल तोड़ा है तो उसको कोई छोटा मोटा तो प्लेंटी मारेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्लेंटी मारेगा, इसलिए प्लेंटी ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। प्लेंटीफुल अपन को याद हो गया। एम्पल क्या है, एप्पल आप लेके आते हो तो आप छोटे एक दो एप्पल तो लेके नहीं आते हो, किलो या 2 किलो के फॉर्म में लेके आते हो, तो एक दो एप्पल तो आप लेके नहीं आते हो। एप्पल 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 को एम्पल को एप्पल से रिलेट कर सकते हो आप। एप्पल क्या है आप या फिर ऐसे कर सकते हो कि एम्पल, एप्पल का जो फ़ोन होता है ना, कटा हुआ सेब कहाँ है, एप्पल का याद कर लो, एप्पल का जो फ़ोन होता है ना वो बहुत महंगा आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है, वो काफ़ी महंगा आता है, उसको ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेंटी, जो कि मैंने याद करवा दिया। कोपियस है, यानी कि कॉपी करते हो आप एग्जाम्स के अंदर, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप थोड़ी बहुत कॉपी करके छोड़ नहीं देते हो, आप है ना बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हो कॉपी करके, ऐसे करके याद कर सकते हो। एंटोनिम है मीगर। मीगर कैसे होता है कि अगर याद कर सकते हो, क्योंकि जो कोई भी अगर मगर करता है ना तो उसका मतलब ये है कि उसको कुछ कम आता है, कम है उसके पास में कुछ, इसलिए ही वो अगर मगर करता है। अगला है स्कार्स। स्कार्स क्या होता है, कम है। इनसफिशिएंट तो आपको पता ही होगा। स्कैंट है, यानी कि अपर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं अपन, टिमिड। एक सेकेंड, टिमिड की तरफ चलते हैं। टिमिड क्या होता है, टिमिड होता है देखो डरपोक। टिमिड, टिमिड क्या होता है, डरपोक होता है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड की स्पेलिंग याद कर लेना, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, ठीक है। शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, इजीली फ्राइटन्ड, यानी कि बहुत जल्दी डर जाता है, या फिर लैक ऑफ करेज यानी कि उसके अंदर साहस की कमी है, तो वो क्या है, टिमिड है, वो डरपोक है, ठीक है। इसके सिनोनिम हो सकते हैं कोवर्ड, शाई, हम्बल, फियरफुल, नर्वस, मीक। कोवर्ड तो ऐसे याद कर सकते हो कि काउ, काउ इसके अंदर ना वर्ड लेटर आ रहा है जो इसका प्रीफिक्स है, काउ लेटर आ रहा है, तो काउ के क्या होते हैं, सींग बड़े बड़े होते हैं, तो अपन को सबको डर लगता है कि सींग बड़े बड़े हैं, ये मार सकती है, तो अपन क्या है, डरते हैं काउ से, तो कावर्ड ये से याद कर सकते हो। शाय है, बहुत शर्मिला है, शर्मिला है इसका मतलब बहुत डरता है, बात करने से डरता है, कुछ भी मान सकते हो। हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का है, तो जो शांत स्वभाव का होता है वो डरपोक भी होता है, ऐसे आप देख सकते हो। फियरफुल, जो डर से भयभीत रहता है, ठीक है। और नर्वस तो है कि जिसको मतलब वो एंग्जाइटी हो रही हो या फिर किसी चीज़ की, या फिर नर्वस हो, घबराया हुआ हो, उसे कहते हैं अपन टिमिड, डरपोक भी हो सकता है। मीक क्या होता है, मीक वो होता है जो विनम्र होता है, शांत होता है, मीक उसे बोलते हैं। डरपोक विनम्र होता है ना, वो डरपोक भी होता है, उसका एक अपन ऐसे सोच भी सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेव हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, करेजियस हो सकता है, वेंचरसम हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है। वेंचरसम याद कर सकते हो आप, वेंचरसम को ऐसे याद कर सकते हो कि जिसको एडवेंचर, एडवेंचर वर्ड है ना इसके अंदर ही अपन को आता है, देखो एडवेंचर, वेंचर है, यानी कि एडवेंचर करने से जो ज़्यादा एडवेंचर करता है उसको मतलब डर नहीं लगता है। जैसे कि अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो बंजी जंपिंग होती है वो भी एक एडवेंचर का ही पार्ट है। जो बंजी जंपिंग होती है, तो बंजी जंपिंग करना जो ऊपर से ऐसे मान लो कि ये इतनी कुछ हाइट होती है, 40-50 फुट की हाइट होती है, उससे ऊपर से एक आदमी को रस्से से बांध के और नीचे फेंक दिया जाता है, तो इसी, तो ये अपन का क्या हो जाता है, ये अपन को, अपन यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि जो करेजियस है, जो कि वेंचरसम है, एडवेंचर से ज़्यादा कम, जो ज़्यादा एडवेंचर करता है वो क्या आता है, कम डरता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और एडवेंचर से वेंचरसम इसको कहते हैं जो ज़्यादा साहसिक होता है, उसे कहते हैं। कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, यानी कि साहस है उसके अंदर, ब्रेव है यानी कि होशियार है, बोल्ड है यानी कि साहसिक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इतनी दूर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट को अपन चलते हैं वर्ड पे, अबेंडोन। अबेंडोन क्या होता है, अबेंडोन होता है
छोड़ देना। अबेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, यानी कि बैन बैन कर देना किसी चीज़ को। बैन कर देते हैं किसी चीज़ को तो क्या हो जाता है? उसको अपन को छोड़ना पड़ता है उसको। तो ये यहीं से अपन याद कर सकते हैं, अबेंडन क्या होता है? छोड़ देना किसी चीज़ को। टू लीव समवन, स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, यानी कि कोई भी चीज़ को छोड़ देने को ही क्या कहते हैं? अबेंडन। अबेंडन का सिनोनिम होता है डेजर्ट, फोरसेक, डीरिलेक्शन, डिसकंटिन्यू हो सकता है, लीव हो सकता है, अनरिस्ट्रेंट हो सकता है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, 1 से 2 बार रीडिंग करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत ईजी से होते हैं और ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना आपको मैं सिखाऊंगा आगे के वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक से वोकैब बहुत जल्दी हो जाती है। कैसे एलिमिनेशन टेक्निक? कि मान लो कि आपको किसी वर्ड का है, मान लो कोई भी वर्ड दिया है आपको और उसका सिनोनिम पूछा है, तो वर्ड का किसी का भी सिनोनिम पूछा है, इसका मतलब है कि बाकी सारे सिनोनिम्स नहीं होंगे, बाकी उस वर्ड के एंटोनिम्स होंगे आपके दिए हुए ऑप्शंस के अंदर, और एक सिनोनिम दिया हुआ होगा। तो आपको बाकी सारे एलिमिनेट करते हुए चलना है, आप आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। इसी को ही बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये आगे की वीडियोस के अंदर अपन समझेंगे। अभी तो अपन ये समझते हैं कि अबेंडन का मतलब क्या होता है। तो अबेंडन का मतलब क्या बताया मैंने? छोड़ देना होता है। सिनोनिम क्या हो सकता है? डेजर्ट, किसी आदमी को डेजर्ट के अंदर छोड़ के आ जाना, यानी कि वीरान जगह डेजर्ट। राजस्थान के अंदर एक डेजर्ट होता है जहाँ पे अपन अगर उसको छोड़ के आ जाएं तो उसको छोड़ देना होता है। डेजर्ट के अंदर उसको छोड़ कर आ गए। फोरसेक, त्यागना, यानी कि अपन उसको त्याग देते हैं तो उसको बोलते हैं, छोड़ना ही होता है एक तरह। डीरिलेक्शन, यानी कि उसको रिलीव कर देते हैं, अपन छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपन, उसको बंद करना। लीव कर देते हैं अपन, छोड़ते हैं। अनरिस्ट्रेंट करते हैं, यानी कि अनियंत्रित। एंटोनिम क्या हो सकते हैं इसका? एंटोनिम हो सकता है रिटेन, बनाए रखना, सपोर्ट करना, कॉन्स्ट्रेंट या कंटिन्यू या फिर केप्ट। ऐसे करके याद कर सकते हो आप इस सब चीज़ को। अब अपन आते हैं इसके अंदर कैंडिड। अपना वर्ड है कैंडिड। कैंडिड क्या होता है? कैंडिड होता है निष्कपट। निष्कपट या फिर जो कि स्पष्ट होता है उसे बोलते हैं कैंडिड। जो कि ट्रुथफुल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक है। सिनोनिम क्या हो सकता है? फ्रैंक, हॉनेस्ट, फोर्थराइट, ब्लंट है, डायरेक्ट है, आउटस्पोकन है, ब्लफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? सीधा साधा है एकदम। आउटस्पोकन है यानी कि मुखर है, मुखर। आउटस्पोकन है यानी कि जो भी मन के अंदर होता है वो बोल देता है, अपने अंदर नहीं रखता। आउटस्पोकन है। ब्लफ है, बहुत ही धोखा। ये तो नहीं होना चाहिए था धोखा, तो इसके ये वर्ड शायद यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक बार मैं वापस चेक कर लूँगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये इसका शायद एंटोनिम है ब्लफ तो, ठीक है। ब्लंट है यानी कि स्पष्टवादी है, यानी कि कुछ भी छुपाता नहीं है। निष्कपट है, फोर्थराइट है, फ्रैंक है यानी कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है, स्पष्टवादी है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकते हैं? डिवियस है यानी कि कपटी। डिवियस क्या है? कपटी। कनिंग है यानी कि चालाक है। आर्टफुल है यानी कि धूर्त है, चालाक है। डिसीटफुल है, धोखेबाज भी हो सकता है। डिसीटफुल को भी बोल सकते हैं कि उसको, डिसीटफुल को याद करने की ट्रिक बताऊं आपको। डिसीट कैसे याद करते हैं? देखो, डिसीट को ऐसे याद कर सकते हो, एक सेकेंड, डिसीट को ऐसे याद कर सकते हो तुम कि डिसीट के अंदर सीट आ रही है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि देने में सीट उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। कैसे याद करोगे? देने में सीट उसने मेरे साथ धोखा किया। ऐसे करके डिसीट याद कर सकते हो। तो ऐसे करके अपन डिसीट को याद कर सकते हैं, ठीक है। डिसीटफुल हो गया। बायस्ड है यानी कि पक्षपाती है। बायस्ड आपने वर्ड पढ़ा ही होगा। टैक्टफुल है। टैक्टफुल क्या होता है? चतुर है बहुत ज़्यादा। गार्डेड है यानी कि सतर्क रहता है बहुत ज़्यादा। तो कैंडिड क्या होता है? निष्कपट या स्पष्ट है। और ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक होता है। और उसका एंटोनिम ये सब हो सकते हैं जो कि आपको 2 बार रीडिंग करने पे आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं, फीबल। फीबल क्या होता है? फीबल कमजोर को कहते हैं, फीबल। फीबल कमजोर। लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? वीक है, विम्पी है,
या फिर एंटोनिम क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, या फिर इफेक्टिव है, प्रभावी है, स्टर्डी है, मजबूत है, पावरफुल शक्तिशाली है, कॉम्पिटेंट है यानी सक्षम है, ड्यूरेबल है यानी टिकाऊ है। ये एंटोनिम हो सकता है। सिनोनिम क्या हो सकता है, वीक है। फीबल क्या होता है, देखो फीबल को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। फीबल, ये अपना वर्ड है फीबल। फीबल को ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे इसको बोल सकते हैं फ्री, यानी कि अगर मान लो किसी चीज़ पे अपन फ्री में बल लगाएंगे, बल क्या होता है, फोर्स, किसी चीज़ पे अपन फ्री में बल लगाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ अपन है ना वो कमज़ोर पड़ते जाएंगे। फ्री के अंदर बल लगाएंगे, या फिर तो अपन किसी चीज़ को मान लो कि आप ऐसे मान लो कि एक दीवार है, दीवार को आप पुश कर रहे हो, बेमतलब भी पुश कर रहे हो, दीवार खिसकने तो वाली है नहीं, तो फ्री में ही बल लगा रहे हो उसका, तो फ्री में बल लगा रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, थक जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, उसी को ही कहते हैं फीबल। ऐसे करके याद कर लेंगे। लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। सिनोनिम क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, विम्पी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव। एंटोनिम क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है, स्टर्डी है, पावरफुल हो सकता है, कॉम्पिटेंट हो सकता है, ड्यूरेबल हो सकता है। एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फ्रुगैलिटी क्या होता है, फ्रुगैलिटी होता है फ्रूगल, फ्रुगैलिटी होता है अपने स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल विद रिगार्ड टू मनी और फूड, यानी कि इकोनॉमिकली कमज़ोर है, यानी कि कमज़ोर है, या फिर किसी चीज़ पे मतलब कंजूस है, उसको बोलते हैं फ्रुगाली, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी इसको ही बोलते हैं। स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल विद रिगार्ड टू मनी और फूड, यानी कि कम खर्च करता है ना, उसे बोलते हैं फ्रुगल। अब इकोनॉमिकल इसका सिनोनिम हो सकता है, एक एंटोनिम हो सकता है, एक्स्ट्रावेजेंट हो सकता है, एक्स्ट्रावेजेंट हो सकता है, जेनरोसिटी हो सकता है, एक्स्ट्रावेजेंस हो सकता है। एक्स्ट्रावेजेंट दो बार आ गया है, ठीक है, तो एक्स्ट्रावेजेंट एक बार ही रखते हैं अपन, ठीक है। प्रोडिगैलिटी हो सकता है, प्रोडिगैलिटी हो सकता है, ये भी दो बार आ गया। लग्जरी हो सकता है, तो इसको याद कैसे करेंगे, फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी को कैसे याद कर सकते हैं, फ्रूगैल, ऐसे करके याद कर लेना। कोई भी ज़्यादा अपन को तो रिलेट करके ही सोचना है, ठीक है। फ्रू का क्या बना सकते हैं अपन, फ्री, यानी कि फ्री, फ्री बना सकते हैं। और गैल को क्या हो सकता है, गाल को कोई भी रिलेट नहीं करेगा, अपना ज़्यादा इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। गाल को क्या बोल सकते हैं, फ्री में जो गाली, गाल को क्या बना देंगे अपन, गाली। फ्री में अगर कोई गाली देता है तो ये बहुत ही फिजूल खर्ची का काम है, यानी कि सॉरी 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 सॉरी, फ्री में अगर कोई गाली देता है तो ये मतलब बहुत ही कंजूसी का काम हो सकता है, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति का काम हो सकता है जो कि फ्री में गाली देता है। फ्री में भाई गाली कौन देता है आजकल, ऐसे करके याद कर सकते हो। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका, इकोनॉमिकल हो सकता है जो कि किफ़ायती है, और एंटोनिम हो सकता है एक्स्ट्रावेजेंट है यानी फिजूल खर्ची है, और जेनरोसिटी है यानी उदारता है, एक्स्ट्रावेजेंस है यानी अति व्यय, प्रोडिगैलिटी, प्रोडिगैलिटी को कैसे याद कर सकते हैं, पूरी रोड गलाना, कोई कम खर्चे का काम नहीं है, पूरी रोड गलाना कोई कम खर्चे का काम नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हो। पूरी रोड गलाना, पूरी रोड गलाना, ऐसे करके याद कर लेना। पूरी रोड गलाना कोई कम खर्चे का काम नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हो वो। तो फ्रुगल का क्या मतलब होता है, जो कि कंजूस होता है, कम खर्चीला होता है, पुअर होता है, उसे बोलते हैं फ्रुगैलिटी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। फ्रुगैलिटी दो बार आ गया क्या आपने, अच्छा चलो एक बार में ये भी तो याद कर सकते हो। स्प्यूरियस भी हो सकता है। स्प्यूरियस क्या होता है, जाली, नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पट्स इट टू बी। फॉल्स और फेक, फेक हो सकता है, नकली, फ्रॉडलेंट हो सकता है, धोखाधड़ी, बनावटी भी हो सकता है, ठीक है। अब है एब्सर्ड। एब्सर्ड को कैसे याद करोगे, एब्सर्ड को याद करते हैं। एब्सर्ड क्या हो सकता है, ABSURD, यानी कि बेतुका है, बहुत ही विचित्र है, अलग ही तरीके का है, बहुत ही फुलिश है, ऊट पटांग सा है, उसे बोलते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड को याद करने की तरीका बताता हूँ। अब AB का बना देंगे, अब सर्दियों में, अब सर्दियों में बेतुकी बातें बहुत होती, बहुत होती या बहुत होगी, यानी कि सर्दी के अंदर बहुत ही बेतुकी बातें होती है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो आप। तो सर्दियों के अंदर बेतुकी बातें होगी, तो ऐसे कर सकते हो, एब्सर्ड को याद कर सकते हो, ठीक है। वाइल्डली अनरीजनेबल और इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट, यानी कि बहुत ही रिडिकुलस बात कहते हैं, ऊट पटांग, या फिर फुलिश कहते हैं, मूर्ख, सेंसलेस, निरर्थक,
अनरीजनेबल, अतार्किक, यानी कि कोई जिसी का तर्क ही नहीं हो ऐसी बात करता है। या फिर एंटोनिम हो सकता है इसका उल्टा, बेतुकी है, यानी कि सेंसिबल हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है, रियलिस्टिक हो सकता है, या फिर रेशनल हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके याद सकते हैं। बैफल, बैफल कैसे याद करेंगे, देखो बैफल, बैफल का मतलब होता है चकित कर देना, कंफ्यूज कर देना, उसे बोलते हैं बैफल। टू बीविल्डर और परप्लेक्स, बीविल्डर, परप्लेक्स को याद कर लो सबसे पहले। तो परप्लेक्स एक वर्ड होता है जो कि कंफ्यूज का ही सिनोनिम होता है। कंफ्यूज क्या होता है, परप्लेक्स क्या होता है, ऐसे करके याद कर सकते हो कि पर्पल, सॉरी आज को मैं स्लाइड है ना सही से नहीं बना पाया, इसके साइड में मैंने पोर्शन नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ किसी निमोनिक को। तो अगली क्लास से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। आज आज तो एडजस्ट कर लो। पर्पल कलर, पर्पल कलर क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत बहुत कंफ्यूज करता है, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। तो पर्पल कलर क्या करता है, बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है, ऐसे कहते हैं, परप्लेक्स को याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। बैफल को कैसे याद करेंगे कि बफेल, बैफल को ऐसे याद कर लो कि बफेलो, बफेलो, बफेलो क्या है, बफेलो बहुत ही कंफ्यूज्ड रहता है। बफेलो क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि इस साइड जाऊं कि उस साइड जाऊं, ऐसे करके याद कर लो बैफल को, ठीक है। सिनम क्या होता है, पजल है, यानी कि बहुत ही पहेली है, पहेली पजल में अपन क्या हो जाते हैं, एकदम ऐसे चकित हो जाते हैं कि यार कैसे सॉल्व होगा, एकदम स्विच ऑफ सा हो जाता है अपना माइंड कभी कभार तो पजल को सॉल्व करते करते कि कैसे होगा, इस तरह से समझ सकते हो। परप्लेक्स तो कंफ्यूज बता ही दिया। अमेज है, मैं आश्चर्यचकित हो गया, कन्फ्यूजन में हूँ मैं अभी। कंपोज्ड है, यानी कि बेफिक्र हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी कि मेरे पास में समझने योग्य है, मेरे कॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी कि इलेबोरेटेड है, कोई भी चीज़ स्पष्ट है मेरे को, तो कंफ्यूज नहीं हूँ मैं उसको। एनलाइटन है, यानी कि जागरूक करना, फैसिलिटेट है, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट होता है आपने परिश्रमी को कहते हैं डिलीजेंट, 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 एक सेकंड सॉरी, डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट को अपन ऐसे करके याद कर सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ चल जा, कभी कभार क्या है कि पेन थोड़ा सा हैंग होने लग जाता है, एक सेकेंड इसकी, हाँ एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, पेन बंद हो गया लगता है, ठीक है। डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट को बोलते हैं परिश्रमी है। डिलीजेंट को पहले तो स्पेलिंग याद कर लो इसकी, DILIGENT, डिलीजेंट की स्पेलिंग याद कर लो, 5 बार लिख लो, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो जाएगी। बोल बोल के ओरली बोलना है बराबर और 5 बार लिखना है, डिलीजेंट 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 डिलीजेंट, ऐसे करके लिख सकते हो। अगर ना याद हो तो वापस एक बार रिपीट कर लेना, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो डिलीजेंट को क्या याद करता है, परिश्रमी है, जो कि हार्ड वर्क करता है, जो कि इंडस्ट्रियस है, बहुत ही मेहनती, उसे बोलते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट को याद कैसे करेंगे, दिल्ली के एजेंट, दिल्ली, दिल्ली होता है वैसे तो, दिल्ली के एजेंट बहुत ही, दिल्ली के एजेंट क्या है, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, परिश्रमी, बहुत ही हार्ड वर्क होते हैं, परिश्रमी होते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। हैविंग और शोइंग केयर एंड कॉन्शियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज, सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके, इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग है, एसिडुअस है, अनटायरिंग है, केयरफुल है, कॉन्सिस्टाइस है, कंसाइशियस है, मेटिकुलस है, ठीक है। एंटोनिम हो सकते हैं, लेजी हो सकता है, केयरलेस हो सकता है, आइडल हो सकता है, ऐसे करके याद कर सकते हो। इंडस्ट्रीज तो वही है कि जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो बहुत परिश्रमी होते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। हार्डवर्किंग आपको याद ही होगा। एसिडुअस को ऐसे याद, एसिडुअस तो यार याद ही है, सबको ही याद होता है। अनटायरिंग है, जो कि कभी थकता नहीं है। टायर्ड, अपन बोलते हैं ना कि मैं टायर्ड हूँ, तो ये टायर्ड क्या मतलब क्या होता है, मैं थका हुआ हूँ। अनटायर क्या होगा, इसका ऑपोजिट वही होगा जो
अथक होता है। मेटिकुलस क्या होता है? मिट्टी के कलश बनाने वाले क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सावधानी से बनाते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं मिट्टी के कलश बनाने वाले। कंसाइंशियस है, वो ईमानदार है। और इसके एंटोनिम हो सकते हैं लेजी है, आलसी है, केयरलेस है, लापरवाह, आइडल है, बहुत ही निष्क्रिय है, आलसी है, ऐसे सब करके याद कर सकते हैं आप इस सबको। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। हारमनी। हारमनी क्या होता है? हारमनी होता है सामंजस्य। हारमनी यानी कि पीस, शांति, वो सब को क्या बोलते हैं अपन? हारमनी। प्लीजेंट अरेंजमेंट और पार्ट्स एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड प्लीजेंट म्यूजिकल साउंड। 12 टाइम्स एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है ये सवाल, और ये वोकैब, और 6 टाइम्स अनदर एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, ऐसे सब एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंसेंसस है सहमति, पीस शांति, यूनिटी अकॉर्ड समझौता। ये क्या होता है? हारमनी, शांति। अंटोनिम क्या हो सकता है? स्ट्राइफ यानी कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद पैदा करना, हेट्रेड यानी घृणा करना, डिस्कॉर्ड यानी कि कलह करना, डिस्कॉर्डेंस होता है असामंजस्य, असामंजस्य, इनकोहेरेंस होता है असंगति। ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपन। इसेंट्रिक। इसेंट्रिक को कैसे याद करोगे? इसेंट्रिक ECCENTRIC ऐसे करके 5 बार लिख लेंगे पहले तो। इसेंट्रिक की स्पेलिंग याद कर लो। ठीक है, इसेंट्रिक की स्पेलिंग को, इसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि विचित्र, सनकी, विलक्षण। यानी कि जो भी चीज़ विचित्र होती है, जो भी चीज़ क्या होती है, सनकी होता है कोई भी, इसको कहते हैं अपन इसेंट्रिक बोल सकते हैं अपन। इसेंट्रिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो याद कर ही लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत होती है एग्जाम्स के अंदर इसेंट्रिक के। ठीक है, इसेंट्रिक को ऐसे याद कर सकते हो कि ई सनकी है साला, ई सनकी है, सनकी है, ई सनकी है, ऐसे करके याद कर सकते हो इसको। क्वीर अजीब, पेक्यूलियर विशेष, बाइजेर और आइडियोसिंक्रेटिक या फिर विशिष्ट स्वभाव वाला, अनकन्वेंशनल है, अपरंपरागत है, एबनॉर्मल है, असामान्य है या स्ट्रेंज है, कस्टमरी है, नॉर्मल है, ऐसे करके याद कर सकते हो। मिट्टीगेट को कैसे याद करोगे? मिट्टीगेट। अब लास्ट वर्ड है अपन की आज की क्लास का। इसके बाद में अपने आपको रिवाइज कर लेना एक बार, और वीडियो देख लेना अगर कुछ बीच में निमोनिक छूट गया या फिर कुछ कोई सा वर्ड समझ में नहीं आया तो। आज मैं वैसे तो स्लो ही चल रहा हूँ। मिट्टीगेट कैसे होता है? मिट्टीगेट यानी कम करना। मिट्टी को गेट के पास में, मिट्टी क्या होती है? मिट्टी को अगर अपन गेट के पास में डाल देंगे मिट्टी को, तो क्या होगा? ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई, ऊंचाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। मिट्टी को अगर अपन गेट के पास में डाल देंगे तो क्या होगा? ऊंचाई कम हो जाएगी। ऐसे करके याद कर सकते हो। मेक लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। लेसन कम करना, रिड्यूस घटाना, एले कम करना, एलिविएट कम करना, रिलीव राहत देना या फिर डिमिनिश कम करना। एंटोनिम क्या हो सकते हैं? एनहेंस बढ़ाना, इंटेंसिव तीव्र करना, इंक्रीज बढ़ाना। ऐसे करके याद कर सकते हो। तो सेशन आपको कैसा लगा? ये आज के अपन के 16 वोकैब थी, और ये सेशन अपन का डेली होता रहेगा। अभी 16 वोकैब्स अगर आप डेली याद करते हो तो बहुत सारी 16 वोकैब्स के ज़रिए आपने, 16 तो मेन वोकैब्स थी, इसके ज़रिए आपने मेरे हिसाब से लगभग एक के अंदर अगर आपने 5-5, 6-6 वर्ड भी याद किए हैं तो 16 4 4 4 80 16 सीजन 96 आपने वोकैब्स आज के दिन में याद कर ली, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, POV एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना।